29 तारीख बुधवार का दिन, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है, बुध प्रदोष का सुंदर योग बना हुआ है। देवी छिन्नमस्तिका का इस दिन जयंती के रूप में दिन माना जाता है। ये अद्भुत वो दिव्यास्त्र है जो अमोघ है। इस दिन खास तौर पे कहा जाता है, जो लोग इनके स्वरूप को जानते नहीं हैं वो भी बताएंगे। पहले राशियों को, ग्रहों को समझ लें। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग है वो सफलता का योग है। जितना चलोगे उतनी सफलता, जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता, बैठे रहोगे तो जहीं खड़े हो वहीं खड़े रहोगे, ऐसा योग बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो उठिए, जागिए, चलिए, हिम्मत करिए। हम आपको समझा रहे हैं, और बिल्कुल किसी दोस्त से मिलना है तो तुरंत जाके मिलो। वो आपके कहीं ना कहीं रुके हुए कामों को गति देने की बिल्कुल स्थिति में है। इस वक्त आपकी राशि में ऐसा योग बन रहा है। इसलिए जिसके पास जाना है अपनी बात को खुलकर कहने का प्रयास करो। जितना खुलकर बात करोगे उतना जल्दी आपके लिए लाभ के योग बनते दिखाई देंगे। भगवती छिन्नमस्तिका जो है ना, वो भक्त के समस्त मनोरथों को सिद्ध करने के लिए अद्भुत रूप से तैयार है। प्रदोष का दिन बन रहा है, बुध प्रदोष। बुध इन दिनों थोड़ी कमजोर स्थिति में चल रहे हैं। कमजोर स्थिति में बुद्ध को शक्ति देने का एक सुंदर उपाय हम आपको बताएं, इस दिन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, जहां पार्वती जी के साथ में भगवान शंकर विराजमान हो, वहां जाकर हरि जो बिल्वपत्र है वो भगवान को अर्पित करने का प्रयास करो। और खंडित ना हो। अखंडय बिल्वपत्र च पूजये शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इस मंत्र का स्तवन करते हुए, ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए भगवान को शाम को सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में अर्पित करने का प्रयास कीजिए। बुद्ध भी शक्ति प्राप्त करेंगे और भगवती की अद्भुत कृपा, अमोघ अस्त्र भी। तो त्रयोदशी तिथि है, उस दिन भगवती छिन्नमस्तिका का प्राकट्य उत्सव होता है। उस दिन उनका प्रादुर्भाव हुआ। ये भगवती का बड़ा दिव्य स्वरूप है। आमतौर पर हमारे भारतीय शास्त्र में जो आध्यात्मिक शास्त्र है उसमें अनेक कथाएं हैं, और कथाओं का आदि भौतिक आदि दैविक कई प्रकार से उसका इंटरप्रिटेशन है। सीधी तौर पे यदि समझें तो समझ में नहीं आएगी। भगवती दुर्गा स्नान कर रही होती हैं और उनकी जो सखाएं थी उनको भूख लगती है, उनको खाने को नहीं मिलता, तो भगवती अपना सिर काटकर उन हाथ में ले लेती हैं, और उसके बाद उनसे निकलता हुआ रक्त जो है उन दोनों की दोनों सखाएँ हैं वो पान कर रही हैं। और भगवती जहाँ खड़ी हैं वो रति और काम के ऊपर विद्यमान होकर खड़ी हुई हैं। ऐसा स्वरूप आमतौर पे समझ में नहीं आएगा। भगवती का दुर्गा स्वरूप है, भगवती पार्वती जी के संबंध में कथा आती है, तो इन कथाओं को बहुत गूढ़ रूप से समझने की आवश्यकता है। भगवती छिन्नमस्तिका वो ब्रह्मास्त्र है कि जो अकाट, जो काम कहीं हो ही ना रहा हो, किसी प्रकार भी समस्या जो हो रही है, कि ऐसी समस्या है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा रसातल में चला गया है, तो यानी भगवती ये स्वरूप को सीधी तरह से कथा तो ऐसे समझे, इसका आध्यात्मिक रहस्य बहुत गहरा है, बहुत ज़्यादा गहरा रहस्य है, समझने के लिए आवश्यकता है।